प्रिय छात्रों, अभी परसों मैंने आपको एक्सरसाइज 7.11 कराया था। एक छात्र की जिज्ञासा आई है प्रश्न संख्या 19 के संबंध में। मैं आपके सामने इसको हल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अगली प्रश्नावली पे चलूँगा जो विविध प्रश्नावली है। प्रश्न बड़ा आसान है, थोड़ा देखने में अटपटा जरूर है और सिंपल है। देखिए किस तरह से हल होना है। वो कह रहा दर्शाएगा कि 0 to a f(x) इंटू जी एक्स का डी एक्स इजकल 2 इंटू 0 to a f(x) dx यदि f(x) इजकल टू एफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इजकल टू 4। ये तुमको दे रखा उसने। अब आप इन कंडीशन को अप्लाई करते हुए इसको देखो कैसे करेंगे। आप देखेंगे 0 to a f(x) जी एक्स इजकल टू डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 to a डी एक्स में LHS लेकर के चलिए। LHS बराबर करे 0 to a f(x) इंटू जी एक्स का डी एक्स। मैं देखो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a f(x) का डी एक्स इंटू 0 to a f(x) का जी एक्स का डी एक्स। समाकलनों के बीजगणित से यदि दोनों फलनों का इसने यहाँ पर इनके गुणनफल का समाकलन दिया हुआ है तो मैं कह सकता हूँ ये इनके समाकलनों के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब चलिए आगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a f(x) का डी एक्स इंटू देखो 0 to a जी एक्स का डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ 0 to a जी ए माइनस एक्स का डी एक्स। आप प्रॉपर्टी जानते हैं, चूँकि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो थी कुछ विशिष्ट जो सूत्र आपको मैंने बताया 0 to a f(x) का डी एक्स इजकल टू होता है 0 to a एफ ए माइनस एक्स का डी एक्स। इसका उपयोग आपने यहाँ पर किया और इस प्रकार से आपने जी एक्स को जी ए माइनस एक्स का डी एक्स आपने रख दिया। अब चलिए इसका हो जाएगा 0 to a f(x) का डी एक्स को ऐसे रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन से जी ए माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू इसका पक्षांतर करके जी एक्स को मैं फलन को क्या लिख सकता हूँ 0 to a 4 माइनस जी एक्स का डी एक्स, चूँकि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर दे रखा तुम्हें 4। देयरफॉर जी एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी ए माइनस एक्स को ना जी ए माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस जी एक्स। तुमको दी हुई कंडीशन है ना। अब चलिए बराबर हो जाएगा 0 to a f(x) का डी एक्स इंटू कितना हो गया देखो ये 4 इंटू जी माइनस एक्स का डी एक्स है नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू 4 माइनस जी एक्स का डी एक्स, ऐसा लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है ना। यहाँ पर इंटू कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, f(x) इंटू 4 माइनस जी एक्स का डी एक्स। फिर मैंने इस प्रॉपर्टी का वो सर रीयूज किया मैंने कि f(x) इंटू इन दोनों फलनों का अलग अलग डी एक्स है तो हमने क्या किया इन दोनों फलनों का डी एक्स क्या होगा इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसका टू अब मैं इसको कर देता हूँ 0 to a 4 f(x) माइनस f(x) ये हो जाएगा तुम्हारे पास इंटू जी एक्स इस सारे का डी एक्स क्या हो जाएगा इस लाइन में 0 to a 4 f(x) का डी एक्स माइनस 0 to a f
एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स। ठीक है ना, ये कितने का मान है तुम्हारे पास, 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स, इसकी वैल्यू है। आप यहाँ से सॉल्व करके आ रहे हैं ना इसको। अब चलिए साहब, इधर भी क्या होगा, 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, दोनों का पक्षांतर कर दूंगा मैं, तो क्या होगा 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स बराबर कितना रह जाएगा, 4 इंटू 0 to a एफ एक्स का डी एक्स। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो दोनों समान राशि हैं, 2 इंटू 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स, 4 इंटू 0 to a एफ एक्स का डी एक्स। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 to a एफ एक्स का डी एक्स। हो गया प्रूफ। बस ऐसे आपको कर देना है, सिंपल है। करना क्या, आपने लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिया, लेफ्ट हैंड साइड इसका इतना है, और यहाँ से आपने चले इसको 0 to a एफ एक्स का डी एक्स इंटू 0 to a जी एक्स का डी एक्स, हम इसको लिखते हैं फलनों के समाकलन के बीजगणित से। ये दो फलनों के गुणनफल का डी एक्स है, तो इनके समाकलनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रॉपर्टी का बार बार यूज हो रहा है, इनका अरेंजमेंट करना आपको, खाली कुछ नहीं। यहाँ पर आपने इस प्रॉपर्टी का 0 to a एफ एक्स का डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स का डी एक्स, यहाँ पर जी ए माइनस एक्स का डी एक्स हो जाएगा ये। अगले स्टेप में आप चले इसको 0 to a एफ एक्स का डी एक्स को ऐसे रहने देना है। अब आप जानते हैं चूँकि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 दे रखा है, तो मैं जी ए माइनस एक्स की जगह लिख सकता हूँ 4 माइनस जी एक्स। मैंने यहाँ 4 माइनस जी एक्स रखा। अब फिर यहाँ पर हो गया, ये दो फलन है, इस फलन का डी एक्स इंटू इस फलन का डी एक्स है, जो दोनों एक ही चर के फलन है, तो ये होगा, ये हो जाएगा इन दोनों फलनों के गुणनफल का डी एक्स एफ एक्स। इस प्रॉपर्टी का उल्टा यूज हुआ यहाँ पे, एफ एक्स इंटू 4 इन माइनस जी एक्स का डी एक्स हो गया। और जब इसका यूज हुआ यहाँ पर, तब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये हो गया 4 इंटू एफ एक्स का डी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स। अब ये दो फलन हो गए, है ना। हमने पुनः इनको क्या किया, पहला फलन का डी एक्स 0 to a 4 एफ एक्स का डी एक्स माइनस 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स कर दिया। अब देखो इधर हम चूँकि 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स बराबर इतना है, ये दोनों राशि इधर भी समान, मैंने पक्षांतर करके इधर लाया। देखो 2 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी एक्स हो गया, और इस तरफ बच गया 4 0 to a एफ एक्स डी एक्स। 2 से डिवाइड किया तो हो गया प्रूफ। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं एक आध प्रश्न आपको मिसलेनियस प्रश्न एक्सरसाइज का भी करा रहा हूँ, जो मुझे थोड़ा सा टेक्निकल लगे हैं, और उनको आप देख लीजिएगा। ये प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी, तब हम आगे अगली प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली। प्रत्येक पाठ क्या निचोड़ होती है, विविध प्रश्नावली। इसलिए विविध प्रश्नावली के हर सवाल को हल कीजिएगा, आपको उससे पाठ को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। लिहाजा इनके प्रश्नों को न छोड़ें। सवाल नंबर 1 तो सिंपल है, इसमें आप x कॉमन ले लेंगे, तो 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और तब आप इसका नीचे पार्शियल फ्रैक्शन से गुणनखंड करके वो आंशिक भिन्नों में बदल करके इसका निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, कठिन सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। मैं देखता हूँ, माना थोड़ा एडजस्टमेंट ऑफ टर्म है। आई बराबर 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b, इतने का dx तुम्हें निकालना है। अब आप इसको देखो, हमारा समाकलन करने का मतलब है आपको जो मानक सूत्र दिए हुए हैं उन सूत्रों में तोड़ना व्यंजक को, और जब मानक सूत्रों के रूप में वो टूट जाएगा तो आपको सीधे सूत्र का उपयोग करना है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं हम, इसके हर तथा अंश को हर के संयुग्मी, हर का संयुग्मी होगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b। इन दोनों के बीच में यहाँ पर धन की जगह ऋण चिन्ह लग जाएगा बस, है ना। से गुणा करने पर करो साहब, आई बराबर हो जाएगा 1/√x
एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ये है एक टर्म, इसको अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से मैंने गुणा किया और अंश में भी उतनी राशि से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से गुणा कर दिया मैंने इतने का डी एक्स। आई बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का डी एक्स। क्या आप जानते हैं, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीजगणित का उपयोग हुआ यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी, देख रहे हैं आप, इसके सादृश्यता है इसमें। ये हो गया सर। अब चलिए आई बराबर हो जाएगा, ये होगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी को तो ऐसे रहने दीजिएगा, इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, ये होगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी का डी एक्स। अगले स्टेप में चलिए, ये होगा अंश तो ऐसे रहेगा भी एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी बटे देखोगे एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी का डी एक्स। आई बराबर हो जाएगा अगले स्टेप में अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, ये तो ऐसे रहेगा, बट एक्स से एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा ए माइनस बी, जो कि एक कांस्टेंट आ गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, तो हम लिख देंगे 1 ए माइनस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए का डी एक्स। दो फलन बन गए नहीं, ये अंडर रूट एक्स प्लस बी का डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिएगा, जिसका बोलते हैं कि प्रतिस्थापन, है ना। यहाँ पर देखो एक्स प्लस ए बराबर में टी रखता हूँ, क्या होगा डी एक्स इजकल टू डी टी, और ये होगा अंडर रूट टी, है ना। ये हो जाएगा, पहले वाले पार्ट को बता दूँ 1 ए माइनस बी, ये तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टी डी टी, है ना। और मैं इस वाले पर में एक्स प्लस बी बराबर मैंने पी रखता हूँ, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी पी, है ना। ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट पी डी पी। मैंने दो अलग अलग चरों में प्रतिस्थापित कर दिया। अब क्या हो जाएगा साहब, आई बराबर हो जाएगा 1 ए माइनस बी, ये तो ऐसे रहेगा। अब देखो अंडर रूट टी माने टी की पावर हाफ डी टी माइनस पी की पावर हाफ डी पी, ठीक है ना। आई बराबर हो जाएगा 1 ए माइनस बी, कॉन्स्टेंट तो ऐसे रहेगा। तो आप जानते हैं एक्स की पावर एन का डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 प्लस सी, यही तो होता है। कर दीजिएगा साहब, ये टी की पावर हाफ दे जाएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस C1 माइनस पी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस C2। इन दोनों का इंटीग्रेशन आपने कर दिया इस सूत्र की सहायता से। आई बराबर हो जाएगा 1 ए माइनस बी, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2 बटे 3/2 माइनस पी की पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस सी लिख डालो, इसको दोनों C1 प्लस C2 को सी लिख डालो, है ना। आई बराबर हो जाएगा 1 ए माइनस बी, एक 3/2 क्या हो जाएगा 2/3 करके टी की पावर 3/2 माइनस पी की पावर 3/2। अब टी और पी के मान रख दो, आई बराबर है 2/3 ए माइनस बी, टी का मान है कितना एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस इसका मान है पी बराबर, है ना। यहाँ पर लिखें एक्स प्लस ए बराबर टी तथा एक्स प्लस बी बराबर पी
रखने पर। बस ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देना सी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सवाल नंबर 3 का हिंट दे रखा है, एक्स इजकल टू ए अपॉन टी रखना है। सवाल नंबर 4 में ऐसा करना आप, इसमें प्रतिस्थापन का एक्स बराबर टेन थीटा रखना है, ठीक है ना। इसको भी आप कर लेंगे। सवाल नंबर 5 का भी हिंट आपको दे रखा है। सवाल नंबर 6 ये तुम्हारा आंशिक बिंदु में तोड़ने पर होगा, इसको भी तुम कर लोगे। सवाल नंबर 7 में एक्स माइनस ए बराबर टी रखना, इसका भी हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स बराबर हो जाएगा टी प्लस ए, और ऊपर साइन टी प्लस ए अपॉन साइन टी का डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, इसको भी तुम कर लोगे। सवाल नंबर 8वां, चलो ये थोड़ा हट करके है, इसको मैं तुमको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हूँ, माना आई बराबर e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x बटे e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x, इतने का dx आपने निकालना है। चलिए साहब, मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर 5 log x को मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर log x की पावर 5 माइनस, ऐसे ही इसको लिखो e log x की पावर 4 बटे e log x की पावर 3 माइनस e log x के स्क्वायर का dx, चूँकि हम जानते हैं m log n बराबर होता है n log m बराबर होता है log m की पावर n। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, n log m बराबर log m की पावर n, तो ये होगा 5 log x इजकल टू log x की पावर 5। ऐसे ये चारों के चारों मैंने कर दिए। अब आप जानते हैं यहाँ पर मैं अगले नियम का उपयोग करूँगा, चूँकि चरघातांक के लघुगुणकीय फलन एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, तो e की पावर log x इजकल टू होता है x, तो हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे आप नियम, चूँकि e की पावर log x इजकल टू होता है x, यहाँ पर इंग्लिश भी छोड़े हैं, e की पावर log x इजकल टू होता है x। चरघातांकी फलन और लॉगरिथम फलन क्या होते हैं, एक दूसरे के परस्पर विपरीत होते हैं, इसलिए क्या होगा e की पावर log x इजकल टू होता है x, तो e की पावर log x की पावर 5 बराबर होगा, x की जगह x की पावर 5 है, ये x की पावर 5 हो गया, x की पावर 4 हो गया, x क्यूब हो गया, x स्क्वायर हो गया। बहुत संक्षिप्त सवाल है, कंफ्यूज मत होना। इनमें हमें x स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर बचेगा, और नीचे में x स्क्वायर कॉमन लूँगा तो बचेगा x माइनस 1 का dx, x स्क्वायर से x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। अब चलिए अगले स्टेप में चलिए, i बराबर हो जाएगा, इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा भाई, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का dx, यही तो बच रहा है ना। पहले हमने हाँ अभी x माइनस 1 से x माइनस 1 कट क्या बचा रहा है, x स्क्वायर का dx बचा, तो i बराबर कितना आ गया भाई, x क्यूब बाई 3 प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, तो इसको आप स्वयं कर सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया आपको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगला ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9वां, 1 अपॉन, यहाँ पर क्या करना, साइन एक्स इजकल टू टी रख देना, तो ये होगा कॉस एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, तो ये होगा डी टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है ना।
सवाल 10वां भी ये भी गुणनखंडों पर आधारित है, इसको भी तुम कर सकते हो। सवाल नंबर 11 में तुमको दिखा देता हूँ, जरा सा इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है माना आई बराबर लिखा आपने 1/cos x + a cos x + b का dx। अब इसको जो आपने करना है, थोड़ा सा आपको एक अरेंजमेंट करना है, एक जुगाड़ करना है, और वो जुगाड़ क्या करना है मैं तुमको बता रहा हूँ। ऐसा करते हैं, आई बराबर sin a - b से इसको गुणा कर डालिए ऊपर नीचे, sin a - b इंटू cos x + a cos x + b का dx। आई इसका हो जाएगा 1/sin a - b, तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा एक अरेंजमेंट आपने और करना है। यहाँ पर आपने पहले में sin a - b से ऊपर नीचे गुणा किया है, आप इसको sin x + a - x - b, x आपने इसमें जोड़ा, x आपने घटा दिया, ये अरेंजमेंट आपने किया। अभी दूसरे स्टेप में मैं इसका वो करूँगा समाधान, क्योंकि हमने ऐसा cos x + a cos x + b का dx, क्योंकि यहाँ भी x + a x + b इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने ये काम किया है। आई बराबर होगा 1/sin a - b, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं लिख देता हूँ sin x + a - x - b + b अपन cos x + a cos x + b का dx। अगले स्टेप में चलिए, आई बराबर हो जाएगा 1/sin a - b इंटू, इसको sin a - b से खोलोगे ये होगा sin a - b का सूत्र क्या होता है भाई, देखो sin a cos b - cos a sin b इसका सूत्र होता है, तुमको बताया था मैंने sin a - b का सूत्र। तो लिख डालिएगा इसको, देखो sin x + a cos x + b माइनस cos x + a sin x + b अपॉन cos x + a cos x + b का dx। यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, मैं आपको लिख देता हूँ, क्योंकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का सूत्र है sin a - b बराबर होता है sin a cos b cos a sin b। इसका उपयोग हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसमें ये है आई बराबर 1/sin a - b, तो ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे शुरू, ये हो जाएगा sin x + a cos x + b अपॉन cos x + a cos x + b माइनस cos x + a sin x + b अपॉन cos x + a cos x + b, इस सारे का dx। आई इक्वल हो जाएगा 1/sin a - b इंटू, को मैं लेके चलता हूँ, देखो sin x + a ऊपर cos में है cos x + b cos x + b से cos x + b कैंसिल किया जाएगा, sin x + a अपॉन cos x + b का dx माइनस, यहाँ देखो cos x + a से cos x + a कैंसिल किया जाएगा sin x + b अपॉन cos x + b का dx, ये आ गया। अब यहाँ पर ऐसा कीजिएगा आप,
देखो कॉस एक्स प्लस बी को यदि मैं इसको वो करता हूँ, टी मान करके चलूँगा, एक स्टेप के लिए मैं बता रहा हूँ, कॉस एक्स प्लस बी बराबर में टी मानूंगा, इम्प्लॉय जेड होगा साइन एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी, तथा कॉस एक्स प्लस ये है बल्कि यहाँ, चलो मैंने इसको ए के लिए मान लो, बी के लिए कॉस एक्स प्लस बी को माना मैं कोई फलन पी मान लेता तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे साइन एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी पी। इसलिए क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास देखो 1 साइन ए माइनस बी इंटू एक है डी टी अपॉन टी माइनस डी पी अपॉन पी। ठीक है ना। अब चलिए साथ जो आई बराबर क्या जाएगा 1 साइन ए माइनस बी डी टी अपॉन टी इज होगा लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस लॉग पी प्लस सी टू। आई बराबर हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी लॉग टी अपॉन पी प्लस सी, C1 प्लस C2 को सी लिख दिया हमने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। अब पुनः टी बराबर कॉस एक्स प्लस ए तथा पी बराबर कॉस एक्स प्लस बी रखने पर पुनः उनके मान मैंने पूर्व प्रतिस्थापित कर दिए, साइन ए माइनस बी इंटू हो जाएगा लॉग टी मैंने कॉस एक्स प्लस ए बटे कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।